श्री गुरुभ्यो नमः। आज हम पढ़ेंगे ग्रह और उनकी दृष्टियां। देखिए, जब हम पंचांग देखते हैं या कोई भी कुंडली देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें ग्रह और उसके बारे में जानकारी होना क्या आवश्यक है। कौन सा ग्रह कहाँ पर देख रहा है, कहाँ पर देख करके वो क्या योग बनाएगा, क्या उसकी दृष्टि है, इन सबको जानने के लिए आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था 12 राशियों के बारे में। 12 राशियां हमारे याद हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। ये हमारी 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों के स्वामी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु इत्यादि हैं। और यहाँ पर राहु के तो छाया ग्रह है। पिछली वीडियो में बताया था, छाया ग्रह होने से जिस भाव में जिस के साथ में बैठेंगे ग्रह के, उसी के अनुसार फल देना आरंभ करेंगे। विशेष हमारा आज का जो मुख्य विषय रहेगा वो रहेगा ग्रह और दृष्टियां। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं ग्रह और दृष्टियों के अनुसार। ये जो हमने कुंडली ली है, ये हमने कुंडली ली है आज की गोचर की। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे ग्रहों के ऊपर। सबसे पहले ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब इनकी दृष्टियों के बारे में जान लेते हैं। दृष्टि क्या है? जहां पर ग्रह बैठता है वहां से कहां कहां वह देख रहा है, वह उसकी दृष्टि मानी जाती है। और जहां पर ग्रह देखता है वहां पर वह अपना पूर्ण फल देता है। जैसे मानने की बात, इस कुंडली में आप देख लीजिए, आपने देखा कुंडली में केवल सूर्य और गुरु यहाँ पर बैठे हैं, चतुर्थ भाव में, चतुर्थ राशि में बैठे हुए। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल इनका फल यही होगा, इनका फल यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी होगा, लेकिन जहां इनकी दृष्टि होगी वहां पर भी इनका पूर्ण फल होगा। अब पूर्ण दृष्टि की बात करते हैं तो सभी ग्रह अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कौन से भाव को? 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जैसे यह ग्रह यहाँ बैठे हैं तो उनका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वां भाव ये पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। जो फल यहाँ देंगे वही फल यह यहाँ पर भी देंगे। तो सभी ग्रहों की अपनी 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है। एक दृष्टि सब 7वीं जो है सभी की है। ये भी 7वीं से देखते हैं, ये सब ग्रह 7वीं से देखते हैं। लेकिन इसमें कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी और भी दृष्टियां होती हैं। जैसे आइए बताते हैं, मंगल की 4थी और 8वीं दृष्टि अलग से होती। मतलब मंगल कहाँ है हमारा? मंगल यहाँ है, ठीक है। तो मंगल यहाँ बैठ करके अपने से यहाँ बैठ करके यहाँ का तो फल देगा ही। 4थे भाव को देखेगा, 7वें भाव को देखेगा और 8वें भाव को भी देखेगा। जैसे कि मंगल के लिए बताते हैं, मंगल यहाँ बैठा है, यहाँ बैठ करके 1, 2, 3, 4 यहाँ पर देख रहा है मंगल। फिर उसके बाद 7वीं दृष्टि, 5, 6, 7वीं दृष्टि से यहाँ देख रहा है और 8वीं दृष्टि से यहाँ देख रहा है। मतलब मंगल जो है, मंगल की 2 दृष्टि और भी है, 4थी और 8वीं। तो मंगल 4थी को भी देख रहा है और 8वीं को भी देख रहा है। तो मंगल 3 जगह फल देगा पूर्ण दृष्टि का, 4थी, 7वीं और 8वीं जगह। तो बुध की भी 7वीं ही होती है केवल। गुरु की दृष्टि होती है 5वीं और 9वीं, एक्स्ट्रा दृष्टि है इसमें। जैसे 7वीं है ही, 5वीं और 9वीं उससे अलग होगी, यानी कि 5 और 9 को भी देखेगा। और उसके बाद में शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है केवल, जो पूर्ण दृष्टि है, मैं उनकी ही बात करूंगा। उसके बाद में शनि है, शनि की 3री और 10वीं इससे अलग दृष्टि होती है। 7वीं तो है ही, लेकिन 3री और दृष्टि भी है। और राहु और केतु ये गुरुवत चलते हैं। जैसे गुरु की दृष्टि है ना, गुरु की दृष्टि है 5 और 9, 7, 5 और 9, 5 और 9, इनकी दृष्टि गुरुवत रहती है। अब आइए हम यहाँ चार्ट के अनुसार जानेंगे किस ग्रह की कहाँ कहाँ पर दृष्टि होगी। ये गोचर है, ये आज का ही है। और इसमें जैसे शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, तो शनि यहाँ बैठ करके कहाँ देखेगा? पहली तो दृष्टि उसकी 3री है। शनि की क्या दृष्टि है? 3, 7 और 10। तो 1, 2, 3 यहाँ पर शनि देख रहा है। उसके बाद में 7वीं को देखेगा, तो 7वीं शनि की ये पड़ेगी। और 10वीं दृष्टि शनि की 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि ये पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि शनि यहाँ बैठा हुआ है, केवल यही का ही फल देगा। शनि यहाँ बैठ करके यहाँ देख रहा है तो यहाँ का भी फल देगा। यहाँ बैठ करके यहाँ देख रहा है, यहाँ का देगा। और यहाँ बैठ करके यहाँ देख रहा है तो यहाँ का भी फल है देगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई है। तो आपने आगे पंचांग में कैसे देखना है, या ग्रहों के बारे में जो भी आगे चर्चा होगी उसको कैसे देखना है, तो हम सब इनकी दृष्टियों को याद में रखेंगे। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, वैसे तो नोट कर लीजिएगा।
अपने कॉपी और पेन से नोट करके इनको रख करके याद कीजिएगा। जब हमारे याद रहेगा तभी हम आगे चल करके जो है एकदम देखते ही फलित कर सकते हैं। तो आज मैंने अब दृष्टियों के बारे में आपको बताया है। अब शनि की दृष्टि है, ऐसे ही बुध की केवल 7वीं दृष्टि रहती है जो पूर्ण दृष्टि है, और मंगल की हमने बताई है आपको 7वीं तो है ही, 4 और 8वीं एक्स्ट्रा दृष्टि होती है, तो चौथी यहाँ पर पड़ रही है इसकी, 7वीं ये है और 8वीं दृष्टि। ऐसे ही सब ग्रहों का अपना अलग अलग फल होता है। मानने की बात हमने मान लिया कि 8वें भाव में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, क्या 8वां भाव अपना फल नहीं देगा? देगा, क्योंकि वहां को मंगल भी देख रहा है और शनि भी देख रहा है, तो मंगल और शनि का क्या फल होगा ये दृष्टि से हमें पता लगेगा। हम सोचते हैं कि जहां ग्रह बैठा है केवल वहीं का ही फल होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हमने क्या करना है, ग्रह और उसकी दृष्टियों को समझ करके सबसे पहले राशि को कंठस्थ करना है। राशि आपको जो है कंठस्थ होनी चाहिए, और उसके बाद में सभी ग्रहों की दृष्टि, सब ग्रहों की दृष्टि में 7वीं दृष्टि सबकी होती है, और जो मैंने एक्स्ट्रा दृष्टि हम लोगों ने उनमें लिखी हुई है 4, 8, गुरु 5, 9, शनि 3, 10 और राहु गुरुवार चलेगा। ऐसे इन दृष्टियों को हम देखेंगे। आगे चल करके हम इनको जो ग्रह के माध्यम से देखते हैं, कुंडली को देखते हैं, उसमें बताएंगे। धन्यवाद।